हेलो गाइस। तो चलिए आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमी का क्लास 10th एनसीईआरटी। ये बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है। तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप भी इसका लुत्फ़ उठाइए। और मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ ये इनिशिएटिव। और अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे बताइए, कमेंट कीजिए। मैं सारे चैप्टर को लेके आऊँगी, सारी बुक्स को एनसीईआरटी की। और ये इंग्लिश में हमारा कंटेंट होगा और मैं हिंदी में समझा दूँगी आप लोगों को। अगर आप लोगों को हिंदी में भी चाहिए वीडियो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं हिंदी में भी वीडियो बना दूँगी। तो ये बोर्ड एग्ज़ाम स्पेशल है, आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिलेगा। यूट्यूब में कहीं भी आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। तो चलिए यहाँ हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है डेवलपमेंट। द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। ओके, मतलब कि जो आइडिया है प्रोग्रेस का वो हमेशा हमारे साथ है। वी हैव इंस्पायर्ड और डिज़ायर about what we would like to do and how we would like to live। ठीक है, जो भी हम मतलब हम डिज़ायर करते हैं, जैसे भी हमें रहना पसंद है, जैसे जीना पसंद है, उस हिसाब से हम रह सकते हैं। सिमिलरली वी हैव आइडिया अबाउट व्हाट ए कंट्री शुड बी लाइक। तो उसी टाइप से हमारा ये विचार होना चाहिए कि कंट्री कैसा हो। वॉट वी द इसेंशियल थिंग्स दैट वी रिक्वायर, और उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। कैन लाइफ बी बेटर फॉर ऑल, हाउ शुड पीपल लिव टुगेदर। ठीक है, लाइफ कैसे बेटर हो सकता है और मतलब कि क्या लोगों को साथ में रहना चाहिए। कैन देयर बी मोर इक्वालिटी, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट दिस क्वेश्चंस। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक सिंपल सा ये बता देती हूँ। डेवलपमेंट और ग्रोथ में मतलब कि जो ये डिफरेंशिएट है वो मैं आप लोगों को कर देती हूँ। ठीक है, ये रहा हमारा ग्रोथ। ओके, तो ग्रोथ जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है। ठीक है, मतलब कि किसी इंसान का ग्रोथ हो सकता है। और ये जो है ये क्वांटिटी बेसिस पे होता है। ठीक है, क्वांटिटी बेसिस पे। ओके, क्वांटिटेटिव बेसिस पे होता है। और ग्रोथ जो है वो मतलब कि अगर जैसे जीडीपी ज़्यादा हो, ज़्यादा से ज़्यादा पे फोकस किया जाता है। ठीक है, जीडीपी ज़्यादा है तो ग्रोथ ज़्यादा हो गया। और अगर डेवलपमेंट अगर हम देखें, अगर आप डेवलपमेंट को देखना चाहते हो तो डेवलपमेंट में क्या आता है कि जो डेवलपमेंट है वो पूरे जैसे कि पूरी ये जो हमारा सोसाइटी है उसका होता है। ठीक है, सोसाइटी का होता है डेवलपमेंट। और ये क्वालिटी बेसिस पे होता है, जैसे कि क्वालिटी आपकी एजुकेशन की क्वालिटी कैसी है, एम्प्लॉयमेंट है या नहीं। ठीक है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ पे नहीं है कि मतलब कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पे डेवलपमेंट का बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट मीन्स आप ये लेके चलो कि डेवलपमेंट मतलब कि पूरे सोसाइटी का डेवलपमेंट, नॉट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। ओके, तो वही है कि development involves thinking about this question and about the way in which we can work together achieves these goals। ठीक है, हमें साथ में काम करना होगा तब जाके हम इस गोल को अचीव कर सके। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स टास्क एंड इन दिस चैप्टर वी शैल मेक अ बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग ये जो कॉम्प्लेक्स है डेवलपमेंट का उसे समझेंगे। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इशू इन ग्रेटर डेप्थ इन हाई क्लासेस। जैसे ही आप हाई क्लासेस पे जाओगे तो इसे और अच्छे से समझोगे। यू विल फाइंड आंसर टू मैनी ऑफ दिस क्वेश्चंस, नॉट जस्ट इकोनॉमी बट ऑल्सो इन योर कोर्स इन हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। मतलब कि अगर आप जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ते हो, यहाँ पे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो, इकोनॉमी पढ़ते हो, तो सबको आपको आपस में लिंक करके चलना है। ठीक है, आप एक लिंक बनाओ। जैसे कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को देखते हो तो उसके लिए इकोनॉमी का क्या मतलब कि इम्पोर्टेंस है, पॉलिटी का क्या इम्पोर्टेंस है, हिस्ट्री का क्या इम्पोर्टेंस है,
तो इस हॉलिस्टिक अप्रोच को आप साथ में लेके चलो। ये नहीं कि आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो सिर्फ इकोनॉमिक्स के बारे में सोच रहे हो, तो वो सब नहीं करना है, हमें सब हॉलिस्टिक अप्रोच बना के चलना है। ओके, तो and also you will find answers to many of these questions, not just in economy but in your course history or political science. This is because the way we live together is influenced by the past. ठीक है, हिस्ट्री में हम क्या सीखते हैं, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो हिस्ट्री में हम सीखते हैं कि पास्ट में जो भी हुआ है वो उससे क्या इन्फ्लुएंस पड़ेगा। ठीक है, आप फ्यूचर में उन गलतियों को दोहराइएगा नहीं, ये एक एक्सपीरियंस के टाइप है। ठीक है, इससे आप एक्सपीरियंस ले सकते हो हिस्ट्री से। ओके, और फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस को देखोगे तो पॉलिटिकल साइंस से क्या होगा, पॉलिटिकल साइंस से आप अपने राइट्स के बारे में सीखोगे, इंडिविजुअल राइट्स, ओके, ह्यूमन राइट। फिर आप यहाँ पे अपने जो सिस्टम है डेमोक्रेटिक सिस्टम उसके बारे में सीखोगे। ओके, तो ये सब चीज़ों से मतलब कि हॉलिस्टिक ग्रोथ होता है इंडिविजुअल का और डेवलपमेंट भी होगा सोसाइटी का। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इट इज़ नॉट ओनली द थ्रू अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस दैट दिस होप्स एंड पॉसिबिलिटी कैन बी अचीव इन अ रियल लाइफ। ठीक है, तो ये हम रियल लाइफ में अचीव करेंगे विदाउट, ये देखिए आप एक छोटा सा कोट है, विदाउट मी दे कांट डेवलप, इन दिस सिस्टम आई कांट डेवलप। ठीक है, मतलब ये क्या कह रहा है कि मेरे बिना ये लोग मतलब कि विकास नहीं कर सकते हैं और इस सिस्टम में मैं विकास नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ देखिए, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, ये जो इस टाइप से आपको पैराग्राफ बना हुआ रहता है इसे आप ज़रूर पढ़ना, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। यू वांट अ कार, दे द वे और कंट्री इज सेट अप, ऑल यू कैन होप फॉर दिस मे बी टू वन डे ऑन द रिक्शा यू पुल। ओके, तो अगर आप एक कार चाहते हो, ठीक है, द वे आवर कंट्री इज सेटअप ऑल यू कैन होप। ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से आप देखिए, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, लेट अस ट्राई टू इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस। अब हम इमेजिन करेंगे कि डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ठीक है, क्या है, इज़ लाइकली टू मीन द डिफरेंट पर्सन लिस्टेड इन टेबल 1.1। ठीक है, तो इस टेबल में लिस्टेड है, व्हाट आर देयर एस्पायरेशन, उनके एस्पायरेशन क्या है। यू विल फाइंड दैट सम कॉलम्स आर पार्शियली फिल्ड, कुछ पार्शियली फिल्ड हो गए। ट्राई टू कंप्लीट दिस टेबल, यू कैन ऑल्सो ऐड एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन, आप कुछ अदर कैटेगरी पर्सन को इसमें ऐड कर सकते हो। ये देखिए, ये सब कॉलम आप कुछ देख रहे हो फिल है और कुछ कॉलम फिल नहीं है। तो यहाँ देखिए, लैंडलेस रूरल लेबर्स, पहले ये डेवलपमेंट, ये जो है इस टेबल का नाम हम देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट गोल ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ अ पर्सन, मतलब कि जैसे ये देखिए कैटेगरी ऑफ पर्सन है, इन कैटेगरी ऑफ पर्सनस का डिफरेंट जो गोल है डेवलपमेंट का उसके बारे में हम जानेंगे। तो लैंडलेस रूरल लेबर जो रहता है उसका क्या है, मोर डे ऑफ वर्क एंड बेटर वेजेस, मतलब ये चाहता है कि जो वर्क, ये जो काम कर रहा है उसका वर्क का जो डे है वो ज़्यादा डे इसे काम मिले। ओके, बेटर वेजेस मिले, वेजेस इसका बेटर मतलब कि ज़्यादा वेजेस मिले। ठीक है, लोकल स्कूल इज़ एबल टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन फॉर देयर चिल्ड्रन। ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल होती है वो इनके बच्चों को अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दे। देयर इज़ नो सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड दे टू कैन बिकम लीडर इन द विलेज। ठीक है, और इनके साथ सोशल डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जैसे समाज में बहुत सारी कुप्रथाएं रहती है, छुआछूत की होती है। आप मतलब कि बहुत जगह आप देखे होंगे कि जो हायर कास्ट है, लोअर कास्ट है, इनमें बहुत डिफरेंस होती है, तो ये सब विलेज में ना हो, इसका है। प्रॉस्पोरस फार्मर फ्रॉम पंजाब, और ये जो पंजाब के फार्मर्स हैं उनका क्या डेवलपमेंट गोल एस्पिरेशन है।
एश्योर्ड अ हाई फैमिली इनकम, ठीक है, ये लोग चाहते हैं कि फैमिली इनकम जो है वो हाई रहे। थ्रू हायर सपोर्ट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स, जैसे किस हिसाब से, जैसे कि मतलब कि सपोर्ट प्राइस जो मिलता है वो हायर सपोर्ट प्राइस हो इनके क्रॉप्स को। हार्ड वर्किंग और चीप लेबर, लेबर इनको कैसे चाहिए जो बहुत ज़्यादा काम करे, 12 की जगह 14 घंटा काम करे और वो पैसे भी कम ले, 10 की जगह 5 ही ले। दे शुड बी एबल टू शटल देयर चिल्ड्रन अब्रॉड, और वो अपने बच्चों को अब्रॉड भेज सके, सेटल कर सके वहाँ। अब देखिए ये सब आपको खुद ही फिल करनी है। तो ये देखिए, फार्मर हु डिपेंड ऑन अ रेन फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, तो इनका डेवलपमेंट क्या हो सकता है, ये चाहेंगे कि रेन ज़्यादा हो, ठीक है, रेनिंग अच्छी हो, मानसून अच्छा आए, ताकि इनके क्रॉप्स में मतलब कि इनका फसल अच्छा हो, ठीक है, तब जाके फिर ये बेचेंगे, इनको उससे इनकम होगी। अब क्या है कि अ रूरल वुमेन फ्रॉम अ लैंड ओनिंग फैमिली, ठीक है, एक रूरल वुमेन मतलब कि एक गांव की महिला जो एक लैंड ओनिंग फैमिली से आती है, वो क्या चाहेगी, वो चाहेगी कि मतलब कि जो उसका लैंड है उस पर अच्छा खेती हो, ये सब, ठीक है। तो ये सबको आपको खुद ही फिल करना है। और अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ, वो क्या चाहेगा, अर्बन में जो मतलब कि जो शहरों में अनएम्प्लॉयड यूथ है वो चाहेगा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अ बॉय फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली, वो क्या चाहेगा, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहेगा, वो अब्रॉड में रहना चाहेगा, अच्छी और लाइफ स्टाइल चाहेगा। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, तो इसके बारे में क्या दिया है देखिए, she gets so much freedom as her brother and she able to decide what she want to do in life, मतलब वो चाहेगी कि उसके भाई को जिस तरह से फ्रीडम मिला है उसे भी उस तरह से फ्रीडम मिले और वो जो भी चाहे वो अपने लाइफ में कर सके। सी इज़ एबल टू परस्यू हर स्टडीज़ अब्रॉड, ताकि वो अपने स्टडी को जो है अब्रॉड में कर सके। एंड आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, तो नर्मदा वैली जो है, नर्मदा नदी आप लोग को पता ही होगा कि कहाँ से निकलती है और कहाँ जाती है, तो इसे आप कमेंट में बताओगे कि नर्मदा नदी किस जगह से निकलती है और कहाँ पे जाके गिरती है, ठीक है, और कौन कौन से स्टेट से बहती है, ये आपको कमेंट में बताना है कि नर्मदा नदी, नर्मदा नदी, ठीक है ना। चलिए, तो इसके बारे में आपको बताना है कि यहाँ के आदिवासी लोग क्या सोचेंगे, इनका डेवलपमेंट मोड क्या होगा, ठीक है, गोल क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, हैविंग फिल्ड टेबल 1.1, लेट इज नाउ एग्जामिन इट, डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नेशन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस, ठीक है। तो ये जब हमने फिल किया इसे टेबल को, ये ऊपर वाला टेबल को, तो हमने क्या देखा, डू ऑल दिस पर्सन हैव द सेम नोशन ऑफ डेवलपमेंट, क्या सबके लिए डेवलपमेंट एक ही मतलब एक ही चीज़ वो चाहते हैं, नहीं, और प्रोग्रेस मोस्ट लाइकली नॉट, ठीक है, क्योंकि कोई चाहता है कि हमारा वेजेस बढ़ जाए, कोई चाहता है लेबर बढ़ जाए, कोई चाहता है कि वेजेस हमें कम देना पड़े, कोई चाहता है अब्रॉड में रहे, तो सबका अपना अलग अलग डेवलपमेंट का नोशन है। ईच वन ऑफ देम सीक्स डिफरेंट थिंग्स, सब कोई अलग अलग चीज़ चाहता है। दे सीक्स थिंग्स दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देम, this implies that which can fulfill their aspiration or desire. In fact, at time two person or group person may be six things which are conflicting, ठीक है, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि एक ही फैमिली का दो पर्सन हो और वो दोनों अलग अलग चीज़ चाहे, ठीक है, हो सकता है ऐसा भी कि एक मतलब कि एक पर्सन हो जो एम्प्लॉयड हो और एक हो अनएम्प्लॉयड हो, तो ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि अब्रॉड में मैं चला जाऊँ, मेरा वेजेस और बढ़ जाए, और जो अनएम्प्लॉयड पर्सन है वो क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट मिले, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। अ गर्ल एक्सपेक्टेड एज मच एज फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी एज हर ब्रदर, ठीक है, तो गर्ल्स क्या चाहती है कि उसको उसको इतना अपॉर्चुनिटी मिले उसके ब्रदर के जैसा। एंड दैट ही ऑल्सो एंड दैट ही ऑल्सो शेयर्ड
इन हाउस होल्ड वर्क्स, ठीक है। वो क्या है कि ऑल्सो शेयर करती है हाउस होल्ड वर्क में भी, मतलब घरेलू जो काम होते हैं घर के जो हाउस होल्ड वर्क्स है, ठीक है, उसमें भी वो चाहती है कि उसके भाई का मतलब वो भी इसमें काम करे। हर ब्रदर मे नॉट लाइक दिस, बट उसके ब्रदर को ये पसंद नहीं होगा, ठीक है। Similarly, to get more electricity, industrialized may want more dams, ठीक है। मतलब कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये जनरेट होता है, ठीक है, तो वो लोग क्या चाहेंगे कि वो लोग चाहेंगे कि डैम और ज़्यादा बन जाए, ठीक है। उन लोग के लिए डेवलपमेंट अलग होगा, बट दिस में सबमर्ज द लैंड एंड disrupt the lives of people who are displaced, such as tribes. They might be recent and may prefer small check dams or tanks to irrigate their land, ठीक है। तो क्या है कि जैसे कि ये तो होगा कि ज़्यादा डैम बनेगा, लेकिन इससे क्या है कि छोटे जो ट्राइबल्स लोग हैं, जो छोटे किसान हैं, वो लोगों को बहुत नुकसान होगा। सो यहाँ पे दो थिंग्स अच्छे से क्लियर है। वन डिफरेंट पर्सन जो है पर्सन ए और पर्सन बी, ठीक है, कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। इसका डेवलपमेंट गोल जो है वो अलग होगा और इसका डेवलपमेंट गोल जो है ये अलग होगा। ये हमने नंबर 1 थिंग्स देखा, ठीक है। और सेकंड थिंग क्या है, वन मे नॉट बी डेवलपमेंट ओके गोल, एंड टू जो है वॉट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। जैसे कि आप दूसरा चीज़ देखो कि एक इलेक्ट्रिसिटी वाला ही है जो इसके लिए क्या है कि जो डैम है, डैम जो ये चाहेगा बनाना, तो ये इसके लिए डेवलपमेंट है। लेकिन ये जो रूरल मतलब कि जो ट्राइबल लोग हैं इसके लिए ये डेवलपमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये इससे ये लोगों को बहुत मतलब कि इन्हें यहाँ से माइग्रेट भी करना पड़ सकता है, इनके घर जो शेल्टर है वो भी नुकसान होगा, ये बेघर हो जाएंगे, इन्वायरमेंट भी ठीक नहीं होगा। तो ये दो थिंग्स है, ये दूसरा नंबर है। तो डेवलपमेंट के लिए दो टाइप आप देख सकते हो। पहला है कि ए और बी दो पर्सन है, दोनों के लिए डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग हो सकता है। और एक सेकेंड मैं चेंज कर लेती हूँ कलर। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे ये है कि जो ए पर्सन है और जो बी पर्सन है दोनों के लिए डेवलपमेंट मोड जो है वो अलग अलग हो सकती है। और यहाँ पर देखिए जो एक पर्सन है उसके लिए जो चीज़ डेवलपमेंट है वो बी के लिए जो डेवलपमेंट नहीं हो सकती है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये दूसरा पॉइंट है और ये पहला पॉइंट है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम एंड अदर गोल्स, ठीक है। तो ये हमारा है इनकम एंड अदर गोल्स। तो यहाँ देख लेते हैं। इफ़ यू गो टू टेबल 1.1 अगेन यू विल नोटिस वन कॉमन थिंग दैट पीपल डिज़ायर आर रेगुलर वर्क। मतलब कि वहाँ पे हमने एक चीज़ जो नोटिस करना है कि सारे पीपल्स चाह रहे हैं कि उनको जो वर्क है जो जिससे उनको पैसा मिले, ठीक है, इनकम उनका बढ़े, वो रेगुलर हो, ठीक है, बेटर वेजेस मिले, पैसा उनका ज़्यादा बढ़े, ठीक है, और एंड डिसेंट प्राइजेस फॉर देयर क्रॉप्स। और इनका जो क्रॉप्स है जो किसान है वो क्रॉप्स का चाहेंगे कि पैसा जो डिसेंट प्राइस मिले, मतलब कि जितना है उससे ज़्यादा ही मिले, कम नहीं मिले, ठीक है। और अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस, इन अदर वर्ड्स दे वांट मोर इनकम। बिसाइड सीकिंग मोर इनकम वन वे ऑफ और द अदर, ठीक है। पीपल ऑल्सो सीक थिंग्स लाइक इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट ऑफ अदर। मतलब पीपल्स क्या चाहते हैं कि पीपल्स चाहते हैं कि सबको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सबको मतलब जो है सेम सिक्योरिटी मिले, ठीक है, और क्या कहें इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट मिले। उसके बाद और क्या है कि फ्रीडम मिले, ठीक है। दे रिसेंट डिस्क्रिमिनेशन, और क्या हो कि डिस्क्रिमिनेशन उनके साथ ना हो। ऑल दीज आर important goals. In fact, in some cases they may more important than more income or consumption, because material goods are not that you need to live.
मतलब क्या है कि बहुत टाइम में तो ऐसा होता है कि इनकम से भी ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती है। ठीक है, आपको भी ऐसा बहुत टाइम ऐसा लगा होगा कि इनकम से ज़्यादा ये चीज़ें मैटर करती है। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विथ इट is one factor on which our life depends, but the quality of our life also depend on non-material things mentioned above। ठीक है, ये सब हमारा जो है जैसे कि फ्रीडम हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सिक्योरिटी हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, तो ये सब नॉन मटेरियल है, लेकिन ये क्या है कि हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, यू मे डिज़ायर देयर फ्रेंडशिप, सिमिलरली दे मे थिंग्स दैट दे आर नॉट ईजली मेजर्ड बट दे मीन अ लॉट ऑफ लाइफ्स, दीज आर ऑफ्टन इग्नोर। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक मतलब कि सभा हो रहा है इनका, तो ये सभा के बारे में आप देख सकते हो कितने लोग हैं, कुछ मांग चल रही है लगता है यहाँ। तो आप लोग ये ऑब्ज़र्व कीजिएगा कि यहाँ पे किस चीज़ की मांग चल रही है, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नाउ however it will be wrong, it will be wrong to conclude what what cannot be measured is more important। ठीक है, कंसीडर अनदर एग्जाम्पल, इफ़ यू गेट अ जॉब। ठीक है, इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस, मतलब कि दूर प्लेस में अगर आप कोई जॉब आपको जॉब मिलता है, बिफोर एक्सेप्टिंग इफ़ यू वुड ट्राई टू कंसीडर मैनी फैक्टर अपार्ट फ्रॉम इनकम। ठीक है, इनकम आप देखोगे, फैसिलिटी यहाँ कैसी है ये देखोगे, फॉर योर फैमिली वर्किंग एटमॉस्फेयर देखोगे, मतलब वहाँ की जो वर्किंग एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। ठीक है, सेफ प्लेस है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद और अपॉर्चुनिटी देखोगे सीखने का। इन अदर केस अ जॉब में गिव यू लेस पे बट मे गेट रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दैट इन्हेंस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। मतलब अगर आपका ये जो है वेज आपको कम मिल रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है कि ये आपको रेगुलर रहेगा, तो यहाँ आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है। जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब में आप देख सकते हो, वहाँ पे बहुत जगह पे मतलब कि आपको वेजेस इनकम जो है वो तो कम रहेगी आपकी सैलरी, लेकिन फिर भी आप उसके पीछे हो, क्यों? क्योंकि वहाँ आपको फिक्स से सिक्योर है। ठीक है, अनदर जॉब however may offer high pay but no job security। बट ऐसा है कि जॉब तो है पर हाई वेज भी आपको मिलेगा, इनकम भी, लेकिन सिक्योरिटी नहीं है, कभी भी चाहे वो निकाल सकते हैं। ठीक है, नो टाइम फॉर योर फैमिली, दिस विल रिड्यूस योर सेंस ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, और आप टाइम भी नहीं दे सक रहे हो, मतलब कि आपको 12 घंटे 15 घंटे काम करने पड़ रहे हैं, आप फैमिली को भी टाइम नहीं दे सकते हो, तो ये आपको मतलब कि खुद ही पसंद नहीं आएगा, ये आपको सिक्योरिटी नहीं देगी। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल। ठीक है, वैसे ही जैसे जॉब के बारे में आप सब कुछ देखते हो, वैसे ही डेवलपमेंट के बारे में लोग मिक्स मतलब मिक्स गोल होता है। ठीक है, तो क्या क्या होता है, जैसे विमेन आर, इट इज़ ट्रू दैट इफ़ विमेन आर इंगेज इन पेड वर्क, अगर कोई विमेन जो है वो पेड वर्क में इंगेज है, देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीज, उनका मतलब कि हाउस होल्ड में जो डिग्निटी है और सोसाइटी में वो बढ़ता है। ठीक है, however it is also case if there is a respect for women, there would be more sharing of household and greater acceptance of women working outside। A safe and secure environment may allow more women to take a variety of job, run और रन बिजनेस। ठीक है, मतलब कि सेफ और सिक्योर इन्वायरमेंट हो, तो हम लड़कियों को बाहर भेजना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर बिजनेस के लिए। ठीक है, हैंस द डेवलपमेंट गोल्स that peoples have are not only about better income but also about the things important in लाइफ। ठीक है, मतलब क्या है कि डेवलपमेंट गोल्स जो है पीपल्स का, वो नॉट अबाउट सिर्फ इनकम पे नहीं है, बल्कि वो अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स पे भी है लाइफ के। मतलब कि देखा हमने कि सिक्योरिटी हो गया। ठीक है, फिर आप टाइम दे सक रहे हो, टाइम मिल रहा है आपको कि नहीं मिल रहा है, जहाँ पे आप हो वहाँ क्या 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 फैसिलिटी है। ठीक है, विमेंस के लिए तो और भी सिक्योर
इन्वायरमेंट है वहाँ का कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप देख के जाते हो, मतलब कि ये भी आपके लिए एक डेवलपमेंट एस्पिरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, लेट्स वर्क दिस आउट, तो इसे आपको खुद ही कंप्लीट करना है। तो इस वर्कआउट को आप कीजिए, और इन छोटी छोटी वर्कआउट को करने से आपकी जो नॉलेज है वो और बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों से आपको पीछे नहीं भागना है, आपको इन सब चीज़ों को करना ही है। अब हम यहाँ देखते हैं नेशनल डेवलपमेंट। अभी तो हमने देखा कि पहले देखा हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट, फिर हमने देखा सोसाइटियल डेवलपमेंट, अब हम देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इफ़ वी हैव सीन अबव इंडिविजुअल सीक डिफरेंट गोल्स, ठीक है। मैंने बताया कि अभी हमने देखा ऊपर कि इंडिविजुअल का अलग अलग गोल्स है, देन देयर नोशन ऑफ नेशन डेवलपमेंट इज़ ऑल्सो लाइकली टू बी डिफरेंट, ठीक है। तो नेशन के लिए भी ये डिफरेंट डिफरेंट है। डिस्कस एमॉन्ग योर सेल्फ ऑन व्हाट इंडिया शुड डू फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। आपको आपस में बात करना चाहिए कि इंडिया के लिए डेवलपमेंट क्या क्या है। मोस्ट लाइकली यू वुड फाइंड दैट डिफरेंट स्टूडेंट इन अ क्लास हैव गिवन डिफरेंट आंसर, मतलब कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हो सब अलग अलग कुछ ए बताएंगे, कुछ बी मॉडल बताएंगे इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, कुछ सी बताएंगे, तो सबका अलग अलग व्यू होगा, ठीक है। नॉट टू बी श्योर ऑफ दिस, it is very important to keep in your mind that different people could have different as well as conflicting notion of a country development, मतलब कि डिफरेंट पीपल डिफरेंट तो बताएंगे ही, और ये कन्फ्लिक्ट भी करेगा। ए पर्सन बोलेगा कि नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, बी बोलेगा कि नहीं नहीं मैं सही बोल रहा हूँ, तो ये कन्फ्लिक्ट भी होगा, ठीक है। हाउएवर कैन ऑल द आइडिया बी कंसिडर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। हालांकि हमें हर आइडिया को कंसीडर करना चाहिए इक्वली इम्पॉर्टेंट, और इफ़ देयर आर कन्फ्लिक्ट हाउ डज वन डिसाइड व्हाट वुड बी अ फेयर और जस्ट पाथ फॉर ऑल, ठीक है। तो ये मतलब कि डिसाइड करना कि कौन सही है कौन गलत है, तो ये मतलब कि वुड बी अ फेयर और एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, ठीक है। तो किसी के लिए कुछ मतलब ए मॉडल सही हो सकता है, किसी के लिए बी मॉडल। मैंने बताया ना कि इंडिविजुअली मतलब कि ह्यूमैनिटी मतलब होता है कि आप थिंकिंग अलग हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, मतलब आप साइंस पढ़ते हो, तो साइंस में आप थ्योरी बेस्ड पढ़ते हो, तो वहाँ पे एक जो थ्योरी आ गया वो सबके लिए सही है, वही मतलब कि फिक्स है कि वो राइट होगा। लेकिन ह्यूमैनिटी में सबके प्रोस्पेक्टिव अलग होते हैं, सबको मतलब कि अलग अलग सबकी थिंकिंग है, आइडियाज़ सबके अलग अलग है। तो यहाँ पे भी डेवलपमेंट में भी सबके आइडियाज़ अलग होंगे, ठीक है। तो we also have to think whether there is a better way to doing things. What would benefit a large number of people or only a small group? National development means think about this question, मतलब कि नेशनल डेवलपमेंट आपको करना है तो आपको कुछ चीज़ें को थिंक करना होगा कि अगर आप कोई भी आइडिया सोच रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं कि आप एक स्मॉल ग्रुप के लिए सोच रहे हो, ये आपको लार्ज पीपल के लिए सोचना है, ठीक है, जिससे एक टाइम में बहुत लोगों का भला हो। ये नहीं कि आप स्मॉल अमाउंट में ये सोच रहे हो। अब इस वर्कआउट को आपको करना है, ठीक है। डिस्कस फॉलोइंग सिचुएशन, इस सिचुएशन को आपको बताना है, लोगों के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है, ये एक्टिविटी भी आपको करनी है, ठीक है। अब मैं इसका ये आती हूँ, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट्स। अब हम देखेंगे कि मतलब कैसे हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट कंट्री और स्टेट को, ठीक है। यू माइट आस्क इफ़ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग। अगर आप ये पूछते हो कि डेवलपमेंट जो है उसका वो अलग अलग उसका थिंग्स है, हाउ कम सम कंट्री आर जनरली कॉल्ड डेवलपमेंट एंड अदर अंडर डेवलपमेंट, मतलब कि फिर हम कहते हैं कि जैसे यूएसए के बारे में बोलते हैं कि ये डेवलप कंट्री है, ये डेवलप है, और हम ऑस्ट्रेलिया के किसी कंट्री के बारे में कहते हैं, जैसे कोई भी कंट्री हो उसको हम कहते हैं कि ये अंडर डेवलप है, ठीक है। इंडिया को कहते हैं हम कि ये डेवलपिंग है, ठीक है। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को फाइंड आउट करते हैं कि कौन सा डेवलप है कौन डेवलप नहीं है। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव
are similar as well as different. Which aspect do we compare? ठीक है, do we use to compare them? Let us look at the students in class itself. हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट? जैसे कि हम लोग स्कूल में ही देखते हैं कि मतलब कि एक बेंच में अगर 2 बच्चे या 3 बच्चे बैठे हैं तो उन सबको हम अलग अलग कैसे कंपेयर करते हैं? सबकी थिंकिंग अलग होगी, सबका डेवलपमेंट मॉडल अलग होगा, सबके पास इनकम अलग होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम और चीज़ों को इस पे ऐड करके फिर इसी टाइप से कंट्री के बारे में भी सोच सकते हैं। दे डिफ़र इन देयर हाइट, ठीक है, हाइट में भी वो लोग मतलब सब अलग होंगे, हेल्थ में अलग होंगे, टैलेंट में अलग होंगे, इंटरेस्ट में अलग होंगे। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडीएस्ट वन, ठीक है। मतलब जो हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं कि वो एकदम बहुत ही ज़्यादा पढ़ता होगा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट में नॉट बी फ्रेंडलीस्ट वन। जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो सबके साथ फ्रेंडली बिहेव करता होगा। सो डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स? द क्राइटेरियन we may use depends on the purpose of comparison. We use different criteria to choose a sports team, a debate team, a music team, or a team to organize a picnic. ठीक है, still if some for some purpose we have to choose the criteria for the all round progress of children in class, how shall we do? तो अगर हम जैसे कि सारे क्राइटेरिया जो भी है उसमें जिस बच्चे को फिट देखेंगे तो वो हम कैसे देखेंगे कि कौन स्टूडेंट इसमें फिट है? यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टरिस्टिक. Of course, there can be difference about what are important characteristics that should form the basis of comparison. Friendliness, spirit of cooperative, creative और marks secured. मतलब कि किस टाइप से हम देखेंगे कि एक स्टूडेंट जो भी है वो क्या फ्रेंडली है सबसे, ठीक है, क्या वो कोऑपरेट करता है सबको, ठीक है, क्या वो क्रिएटिव है, क्या वो मार्क जो है मतलब कि जो एग्ज़ाम में मार्क्स आते हैं तो वो अच्छा मार्क सिक्योर करता है। तो ये सब कुछ क्राइटेरिया है जिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये ओवरऑल मतलब स्टूडेंट फिट बैठ रहा है क्राइटेरिया पे। तो दिस इज़ ट्रू ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज़, ठीक है। तो इस टाइप से हम कंट्रीज़ को भी कंपेयर करेंगे। देयर इनकम इज़ कंसिडर टू वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। मतलब कोई कंट्री को अगर हम देख रहे हैं कि वो डेवलप है या नहीं तो सबसे पहला चीज़ है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इनकम, ठीक है। तो पहले हम इनकम को देखेंगे कि उसका इनकम क्या है, ठीक है। कंट्रीज़ विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। मतलब जो कंट्री जिसका इनकम हाई है, ठीक है, इनकम अगर इसका हाई है तो हम कहेंगे कि ये मोस्ट डेवलप कंट्री है, ठीक है। विद लेस इनकम मतलब कि जो लेस इनकम वाले कंट्रीज़ है उनसे हाई है। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। अगर आपके पास ज़्यादा इनकम है तो ज़्यादा जो ह्यूमन बीइंग को मतलब कि मनुष्यों की जो भी ज़रूरतें हैं उसको पूर्ति करता है ये, ठीक है, वो पूर्ति कर सकता है। वॉट एवर पीपल लाइक वॉट शुड हैव, मतलब कि जो भी लोगों को पसंद हो, जो उनके पास हो, दे विल बी एबल टू गेट एन ग्रेटर इनकम। सो ग्रेटर इनकम इटसेल्फ आर कंसीडर टू वन और जो भी वन इम्पॉर्टेंट गोल, ठीक है। मतलब ग्रेटर इनकम जो है तो उसे हम कंपेयर करेंगे कि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोल है। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ अ कंट्री? अब हम कैसे जानेंगे कि मतलब कि इनकम क्या है कंट्री का? इंस्टीट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। मतलब जो कंट्री है उसका इनकम क्या है?
तो वहाँ पे जो सिटीजन है, ठीक है, जो भी रेसिडेंशियल है, तो उनका जो इनकम होगा ना, उसे कंसिडर करके ये जाना जा सकता है. दिस गिव्स अस द total income of the country. However, for comparison between countries, total income is not such an useful measure since country have different population. ठीक है, comparing total income will not tell us an average person is likely to earn are people in one country better off than other इन डिफरेंट कंट्री. मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि टोटल इनकम जो है वो यूज़फुल नहीं हो मेज़र के लिए. क्यों? क्योंकि जैसे डिफरेंट मतलब कि जो कंट्रीज़ है, डिफरेंट पीपल पॉपुलेशन है, कंपेयरिंग जो वहाँ के इनकम है वो हम लोगों को एवरेज नहीं बता सकते हैं. आर पीपल इन वन कंट्री बेटर देन अदर इन डिफरेंट कंट्री, हैंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम. सो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज इनकम को कंपेयर करेंगे. कैसे? आइए यहाँ पे देखते हैं. विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड इट्स टोटल पीपल. मतलब कि जो हम लोग का एवरेज होगा ना, जो जितना मतलब कि टोटल इनकम होगा. एक सेकेंड, ये देखिए, जो टोटल इनकम है कंट्री का, टोटल इनकम जो है, ठीक है, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन से. टोटल पॉपुलेशन से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये हम लोग का आ जाएगा जो पर कैपिटा इनकम है वो. ठीक है, तो इसे हम कहेंगे पर कैपिटा इनकम, PCI. तो आपने देखा PCI निकालने का फॉर्मूला इन वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट. ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक के रिपोर्ट हम लोग देख लेते हैं. तो वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट क्या बोलता है? ब्राउट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक, मतलब वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक जारी करता है. दिस क्राइटेरिया इज़ यूज टू क्लासीफाई कंट्री विद पर कैपिटा इनकम $12,236 या फिर अब 236 है. ठीक है, या 12,000 मतलब 12,236 पर एनम. पर एनम मतलब पर ईयर. ठीक है, पर ईयर जो अगर जिसका इनकम होगा, ठीक है, तो वो आ जाएगा मतलब कि और एभव इन 2060 आर कॉल्ड रिच कंट्री. मतलब ये रिच कंट्री में आएगा. ठीक है, एंड दोज विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $1,005. ठीक है, ₹5 नॉट $1,005. ठीक है, $. में है तो और लेस is called low income country. India come in the country of low middle income countries because per capita income in 2060 India was $1,840. Okay, so India is considered in the middle income countries. Okay, now the rich country excluding country of Middle East and Central Asia, small countries are generally called developed countries. ठीक है, तो ये देखिए, ये कुछ एवरेज इनकम है कहीं दिया हुआ है, तो इन सब चीज़ों को आप देख लीजिए. ठीक है, अब हम नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया. When we look at individual aspiration and goal, we found the people not think better income but also have goals such as security, respect, equal treatment, freedom, ठीक है, etc. in mind. Similarly, when we think of notion or a reason may beside average income, think of other equally important attribution. मतलब क्या है कि अगर हम इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं, वेट 1 सेकेंड, इंडिविजुअल के बारे में देखते हैं तो इनका सिर्फ इनकम नहीं आता है, इसके साथ साथ सिक्योरिटी, फिर इक्वालिटी, रेस्पेक्ट,
ठीक है, एंड अदर थिंग्स भी आती है। बट अगर हम कंट्री को लेके चलेंगे तो यहाँ पे है कि पीसीआई जो है वो हाई होना चाहिए, तभी ये डेवलप है, और इनके लिए डेवलपमेंट का गोल्स ये सब है, ये सब कुछ हो सकता है। ठीक है, what could these attribute be? Let us examine this things through an example. Table 1.3 give as per capita income of Haryana, Kerala, Bihar. Actually, these figures are per capita net static state domestic product at current price 2025। अब देखिए, आप ये करंट प्राइस आप सोच रहे होगे कि करंट प्राइस क्या है। तो करंट प्राइस है जैसे कि अगर आज अभी 2023 चल रहा है, ठीक है, तो इसका जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर किसे कहते हैं, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर कहते हैं। ठीक है, तो इसके बीच जो भी जीडीपी है तो वो आएगा करंट प्राइस का। और कांस्टेंट प्राइस का जो कांस्टेंट प्राइस का कौन सा आता है, तो कांस्टेंट प्राइस का आता है जिस ईयर को बेस ईयर माना जाए। जैसे अभी अगर 2012 मान के चले हैं इसे बेस ईयर को, तो फिर ये इसे माना जाएगा। ओके, नाउ हाँ, तो यहाँ पे है ये जो टेबल है, मैं 1 मिनट इसे पढ़ लेती हूँ पूरा, उसके बाद आपको वो टेबल दिखाती हूँ। वेट अ मिनट। हाँ, तो पर कैपिटा इनकम ऑफ स्टेट वी फाइंड दैट these three are Haryana is high in per capita income and Bihar is at the bottom. This means that on average per person in Haryana earned 1,62,234 rupees in 1 year, whereas the average person of Bihar earned 34,168 rupees. So if person if per capita income were to use as the measure of development, Haryana will be considered the most developed and Bihar is the least developed state. There are now let us look at the certain data in the state। मतलब ये देखिए, ये स्टेट का दिया है, अभी हमने कंट्री का देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टेट को भी देखेंगे। स्टेट का भी वही क्राइटेरिया रहेगा कि पीसीआई जिसका हाई रहे, पीसीआई पर कैपिटा इनकम जिसका हाई रहेगा। पर कैपिटा इनकम हम कैसे निकालते हैं, तो पर कैपिटा इनकम के लिए अभी मैंने बताया था आपको कि एवरेज जो इनकम है, एवरेज इनकम जो है उससे हम डिवाइड कर देंगे टोटल पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये हमारा पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। तो स्टेट का हमने निकाला, तो यहाँ पे देखिए हरियाणा का जो पर कैपिटा इनकम निकला है वो 1,62,034 रुपीज़ पर ईयर आया है। पर ईयर है, ठीक है ना, पर मंथ आप नहीं समझ लेना। और जो बिहार का है वो 34 है एट करंट प्राइस पे है। करंट प्राइस मैंने आपको भी बता दिया अच्छे से कि करंट प्राइस क्या होता है, और करंट प्राइस में इन्फ्लेशन ऐड होता है। इन्फ्लेशन क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, तो इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन मैं आपको लोग को बता देती हूँ। इन्फ्लेशन जैसे कि अगर आप 100 रुपये अगर आपको कोई देता है, ठीक है, और 100 रुपये आपको अगर 2015 में कोई दिया है, ठीक है, और उस टाइम आप 100 रुपये में अगर मान के चलो कि 2 पिज़्ज़ा खा सकते थे, पर अभी 100 रुपये में आप एक ही पिज़्ज़ा खा सकोगे। मतलब ये 100 रुपये की वैल्यू घट गई। ठीक है, और जो ये गुड्स की वैल्यू है वो बढ़ गई। तो यहाँ पे जब रुपए की वैल्यू घट जाती है तो उसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन हो आ गया। ठीक है, तो वही है यहाँ पे, ये 2020 का करंट प्राइस है, और इसका जो ये कांस्टेंट है वो 2011 होगा। ठीक है, तो 2011 के जो कंपैरिजन में है तो उसको इन्फ्लेशन जोड़ के ये इतना है, ये 1,62,2,000। तो ये रहा ये जो टेबल है ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हरियाणा का सबसे हाई है और बिहार का सबसे लो है पर कैपिटा इनकम पे। ये कुछ और टेबल्स दी गई है। अब यहाँ पे हम देखेंगे, तो यहाँ पे हमने देखा कि अब क्या बोल रहा है कि व्हाट डज दिस टेबल शो। द फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल शो इन द केरला
आउट ऑफ 100 चिल्ड्रन बॉर्न, 12 चिल्ड्रन डाइड बिफोर द कंप्लीटिंग 1 ईयर एज। मतलब अगर केरला में 100,000 बच्चों का जन्म हो रहा है तो उसमें 12 बच्चे ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 1 साल पूरा करने से पहले ही हो जा रही है। ठीक है। हरियाणा द proportion ऑफ डाइंग चिल्ड्रन ऑन 1 ईयर मतलब बर्थ बस 36। और ये हरियाणा में यही चीज़ आपको 36 है। ठीक है, 36 है ये हरियाणा में। उसके बाद हम देखेंगे कि विच इज़ 2 टाइम मोर देन केरला, जो केरला से 2 गुने ज़्यादा है। इन अदर हैंड द पर कैपिटा इनकम ऑफ हरियाणा इज़ मोर एंड केरला सॉन इन टेबल। जस्ट थिंक ऑफ हाउ डेर you are to your parent. Think of how everyone is so happy when child is born. Now try to think of parents whose children die before even celebrate their first birthday. How painful is must to be these parents. ठीक है, मतलब ये बता रहा है कि जो बच्चे 1 साल में ही जो मतलब जिनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके पेरेंट्स को कितना दुख होता होगा जब ये फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाते अपने बच्चों का। तो दिस इज़ हार्ट ब्रेकिंग। नाउ हाउ पेन, ओके, इन 2025 शो वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ ओल्ड टाइम्स। ओके, 2025 की ये बात है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है क्योंकि ये बुक जो है ये तो लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन डेटा इन सब बुक्स में थोड़ा पुराना ही रहता है। सो वी आर नॉट टू टेकिंग ओल्ड। ठीक है, इट इज़ नियरली 70 years आफ्टर इंडिपेंडेंस when our metro cities are full of high rise building and shopping malls. The problem does not end what with infant mortality, एक मिनट, मोटेलिटी रेट क्या होता है? जो बच्चे जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 1 ईयर का एज पूरा करे बिना उनकी मृत्यु हो गई हो, तो वो होता है कि बच्चे में ही जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वो मोटेलिटी रेट हो गई क्या। और इन्फ्लेंट मतलब वही बच्चा, छोटा बच्चा। द लास्ट कॉलम of table 1.4 shown around half of the children age 40 to 15 in Bihar are not attending school beyond class 8। मतलब कि क्लास 8 के बाद जो 14 से 15 साल के बच्चे हैं बिहार में वो अटेंड भी नहीं करते। ठीक है, स्कूल 8 क्लास के बाद। दिस मीन्स दैट इफ़ यू वेंट टू स्कूल इन बिहार nearly half of your elementary class would be missing. Those who could have been in a school are not there. If this have had happened to you, you would not able to read what you are reading now। ठीक है, मतलब कि इतनी स्थिति ख़राब हो जाती है कि वो लोग अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते हैं। 8 क्लास के बाद अगर आप सोचो कि स्टडी छोड़ दिया जाए तो 8 के बाद आपको 9 है, 10 है, उसके बाद आपकी हायर एजुकेशन से अगर आप पूरा नॉलेज नहीं गेन करोगे तो फिर मतलब वो तो फिर नहीं पढ़ना ही सही है। तो ये बहुत ही ख़राब कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है ये। पब्लिक फैसिलिटी में देखिए क्या है, हाउ इज़ दैट दैट द एवरेज पर्सन इन हरियाणा हैज़ मोर इनकम देन एवरेज पर्सन इन केरला बट लेग्स behind this crucial area. This reason money in your pocket cannot buy all the goods and service that you may need to live well। मतलब हरियाणा में तो पर कैपिटा इनकम जो आपका बहुत हाई है, लेकिन जो जीवन के लिए मतलब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जैसे कि इन्वायरमेंट, ठीक है, वो अच्छी नहीं होगी तो फिर पैसे रहने से कुछ होने वाला नहीं है, हाई इनकम से कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको इन्वायरमेंट को भी, सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो income by itself is not a complete adequate indicator of material goods or services that citizens are able to use. For example, normally
योर मनी कैन नॉट बाई अ पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट और इंश्योर यू गेट टू अंडर अनएडल्टरेंट मेडिसिन, ठीक है। Unless you need effort to shift to a community that already has all these things. Money may also not be able to protect your infectious disease. Okay, मतलब कि आपको मनी, आपकी जो मनी है वो आपको इन्फेक्शियस डिजीज से प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है। सिर्फ आपको इसके लिए इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना ही होगा, ठीक है। इन्वायरमेंट पे ध्यान देना होगा। केरला में देखिए आप, इनकम तो उतना नहीं है जितना हरियाणा में है, लेकिन वहाँ इन्वायरमेंट का लोग अच्छे से ध्यान रखते हैं, इस कारण से वहाँ डिजीज़ेस कम है। वहाँ हमने देखा कि 12 ही बच्चों की मृत्यु होती है, जबकि हरियाणा जहाँ पैसा तो बहुत है लेकिन वहाँ पे इससे डबल बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वो कंडीशन है, आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी होगी। अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक प्रिवेंट स्टेप, तो पूरे कम्युनिटी को स्टेप लेना होगा। आपने वो सुना ही होगा, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, ठीक है। एक्चुअली फॉर मैनी ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ द बेस्ट वे ऑल्सो द चीपेस्ट वे, ठीक है। इट इज़ प्रोवाइड दिस गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। जस्ट थिंक, विल इट बी cheaper to have collective security or whole locality for each house to have its own security man? मतलब कि आपको जो सर्विसेज है, जो सिक्योरिटी है, वो सब कुछ तो मिलेगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि ये पूरा होल लोकेशन के लिए है या नहीं। इसलिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा अभी के इस टाइम में एसेंशियल है। व्हाट इफ़ नो अदर देन यू विल इन योर विलेज और लोकेलिटी इट इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग, ठीक है। वुड यू बी एबल टू स्टडी, क्या आप सक्षम हो पढ़ने में? नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। अगर आपके बच्चे मतलब कि जो पेरेंट्स है आपको मतलब कि प्राइवेट स्कूल में भेजने में सक्षम नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप स्टडी नहीं कर सकते हो, ओके। So you are actually able to study because many other children also went to study, and because many people believe that government should open schools and provide other facilities so that all the children have a chance to study. Even now in many areas children, particularly girls, are not able to go to high schools because the government society has not provide adequate facility. तो आपको गवर्नमेंट फैसिलिटी दे रही है, तो अगर वो पेरेंट्स जो आपको नहीं फैसिलिटी दे पा रहे हैं प्राइवेट स्कूल का, तो आपको इसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ना चाहिए ताकि आपको जो नहीं मिल रहा है वो भी मिल सके, ओके। तो यहाँ पे देखिए, केरला हैज़ लो infant mortality rate because it has adequate provision for basic health and education facilities. Similarly, in some states, the public distribution system function well. Health or nutritional status of people of such states is certainly likely to be better. मतलब क्या है कि केरला जो है वो उसमें इन्फ्लेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोग, आपको पता ही होगा, केरला इज़ अ हाई लिटरल स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो मतलब कि वहाँ पे एजुकेशन जो है बहुत ही अच्छी है, और वहाँ पे जो हेल्थ है वो भी फैसिलिटी बहुत अच्छी है, और सब सारे स्टेट्स में पीडीएस फैसिलिटी भी फंक्शन अच्छी है। तो आपको इसका फ़ायदा उठाना है, ये नहीं कि हाँ स्कूल में नहीं जा पा रहा हूँ, ये है वो है, तो वो सब चीज़ें नहीं। अभी आप यूट्यूब भी आपका आ गया है, आपको बहुत सारी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, तो आपको ये सब कुछ नहीं सोचना चाहिए। और ये देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो आप इस रिपोर्ट को पूरी पढ़िए, इन सब एक्टिविटीज़ को पढ़िए, क्योंकि इन एक्टिविटीज़ को पढ़ने जाऊंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उतना आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है। तो मैं
आपको चैप्टर समझा रही हूँ। और अगर चैप्टर समझ में आया हो तो प्लीज़ एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों को चैप्टर समझ आ रहा है। जो ये पढ़ा रही हूँ मैं, ये तरीका आप लोगों को समझ आ रहा है। और अगर समझ आ रहा है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर से ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। हाँ, तो ये देखिए सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ देखिए सपोज फॉर अ प्रेजेंट दैट अ पर्टिकुलर कंट्री इज़ क्वाइट डेवलप्ड, ठीक है। अगर अभी कोई पार्टिकुलर कंट्री जो है वो अभी तो डेवलप है, ठीक है, we would certain like this level of development to go to up further or at least to be maintained in the future generation। तो इस जो डेवलपमेंट है उसको मेंटेन रखा जाए, ठीक है, और जो मतलब कि फ्यूचर जनरेशन के लिए ऑब्वियसली दिस इज़ ऑब्वियसली डिज़ायरेबल, जो डिज़ायरेबल है, क्योंकि हम अपने जो आने वाले जनरेशन है उनको एक पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट नहीं दे सकते, एक अनडेवलप्ड कंट्री नहीं दे सकते हैं, ठीक है। However, since the second half of the 20th century, a number of scientists have been warning that the present type level of the sustainable डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल। मतलब कि साइंटिस्ट का ये कहना है कि अभी का जो डेवलपमेंट है वो सस्टेन नहीं है, मतलब कि आप इसे मतलब बरकरार नहीं रख सकोगे। तो उसके लिए हमें इन्वायरमेंट पे फोकस करना ही होगा। आप एसडीजी का जो 17 गोल्स है, 17 एसडीजी गोल्स जो हैं उन्हें पढ़िए, उसमें आपको बहुत चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। आप गूगल में ऐसा रैंडमली सर्च मारो, उन गोल्स को देखो, ठीक है। और ये देखिए एक कोट है, वी हैव नॉट इनहेरिटेड इन द वर्ल्ड फ्रॉम आवर फादर वी हैव बोरोड इट फ्रॉम आवर चिल्ड्रन। मतलब कि ये हमें विरासत में अपने मतलब कि होता है ना, पूर्वजों से नहीं मिली है, ठीक है। इसे हमने अपने जो आने वाले जनरेशन है उससे उधार लिया है। तो हमारा ये बनता है कि हम उनके लिए अच्छा से छोड़ के जाए। ये देखिए एक एग्ज़ाम्पल है ग्राउंड वाटर का इंडिया में। तो मैं इसे आपको हल्का सा बता देती हूँ। तो ये देखिए ग्राउंड वाटर मतलब क्या होता है, जो पानी धरती के मतलब जो हमारा अर्थ है उसके अंदर जो है वो। अभी ग्राउंड वाटर का आप सुन रहे होंगे कि लेवल बहुत ज़्यादा लो जा रहा है। क्यों? अभी हमने सुना है कि पंजाब हरियाणा ये सब सिटीज़ में तो ख़त्म ही होने वाला है। तो क्यों होने वाला है? क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मतलब कि बर्बादी हुआ पानी का, इस कारण से अभी वहाँ पे सूख रहा है। तो अभी साउथ के भी बहुत सारे एरियाज़ में ऐसा ग्राउंड वाटर ख़त्म होने वाला है। तो इसके बारे में ये है, ठीक है। तो आप इसे पढ़िएगा और थोड़ी समझदारी डेवलप कीजिएगा। दिस इज़ गुड फॉर आवर नेशन एंड योरसेल्फ। ग्राउंड वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो हम जानते हैं रिन्यूएबल एनर्जीज मतलब जो है वो रीन्यूएबल। और तो ये देखिए रिन्यूएबल एनर्जी वैसा एनर्जी होता है जिसे हम मतलब कि फिर से वो फिर से रिन्यू हो सकता है। जैसे अभी हमने ख़त्म कर दिया तो वो फिर से रिन्यू हो जाएगा। और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी मतलब होता है जिसे हमने एक बार ख़त्म कर दिया तो वो ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप कोल का एग्जांपल ले सकते हो। तो इसका कोल का स्टॉक लिमिटेड है, ठीक है, ये लिमिटेड है, इसको हमने ख़त्म कर दिया तो ये मोर और लेस ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर हमने जैसे कि वाटर हो गया, जैसे कि एयर हो गया, तो ये सब जैसे सोलर एनर्जी हो गया, तो ये सब रिन्यूएबल है, ठीक है। सोलर एनर्जी आपका ख़त्म नहीं होगा। तो दिस इज़ रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो दिस रिसोर्स आर रिप्लेस्ड बाय नेचर, मतलब नेचर इसे फिर से रिसाइकल कर देती है एज इट इज़ द केस ऑफ क्रॉप एंड प्लांट। हाउएवर every these resource may be overused, for example in the case of groundwater
if we use more than what is being replenished by rain, then we would be ओवर यूजिंग दिस रिसोर्स। मतलब कि ठीक है ये रिन्यूअल तो हो जाएगा, लेकिन अगर इसका हमने जो मतलब पूरी ख़त्म ही कर दिया, पूरा ड्राई हो गया, तो ये फिर रेन वाटर भी इससे कुछ मतलब भर नहीं सकता। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स आर दोज विच विल बी एग्जॉटेड आफ्टर ईयर। ठीक है, वी हैव फिक्स्ड स्टॉक ऑन द अर्थ, वी कैन नॉट रिप्लेस्ड, मतलब कि इसको हम रिप्लेस फिर से नहीं ये कर सकते, रिन्यू कर सकते हैं, इसका जो लिमिटेड स्टॉक है। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्स दैट वी डिड नॉट of early new resource in this aid in this stock weather, however over time even this will be exhausted। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया हमारा चैप्टर। ये हल्का सा एक पैरा और है। तो कंसिक्वेंसली of environment degradation do not respect nation or state boundaries। मतलब कि जो इन्वामेंट है वो सिर्फ स्टेट या कंट्री के बाउंड्री के, मतलब ये नहीं है कि इस पे वो लिमिटेड है। दिस इशू इज़ नो लॉन्गर रीजन और नेशन स्पेसिफिक। ये कोई रीज़न का स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये पूरे अर्थ का इशू है। ठीक है, फ्यूचर लिंक्ड टुगेदर सस्टेनेबल ऑफ डेवलपमेंट इज़ कंपेरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ knowledge which is scientists, economists, philosopher and other socialist scientists are working together। सब मिलके इस पे वर्क कर रहे हैं। इन जनरल द क्वेश्चन ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज perennial at all times as a number of society, and as an individual we need to ask where what we want to go, what we wish to become, what other goals are, so debate on development of countries। सो इन द लास्ट बट नॉट लीस्ट हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना है, और यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री स्टूडेंट्स। तो आप लोगों को क्या है कि आप लोगों को भी कोऑपरेटिव जो मतलब कि आइडियोलॉजी है उसी मतलब कि आगे बढ़ाना है। आप लोग को इन्वायरमेंट पे ध्यान देना है और अपने स्टडीज़ पे भी ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मुझे तो कुछ मिली ही नहीं है, मेरे पास लेस रिसोर्सेस है। रिसोर्सेज की कमी नहीं है, कमी है आपके विल पावर की। अगर आप में विल पावर की कमी है तो फिर आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सरसाइज है, और मैं चाहूँगी कि आप लोग एक्सरसाइज को करें और कमेंट करें कि हाँ मैंने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया, और अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। और कैसा लगा वीडियो, तो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। तो कल हम देखेंगे चैप्टर 2 सीक्रेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो ये हमारा कल का चैप्टर होगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो मुझे बताइए, कमेंट करिए। थैंक यू।